प्रोड्यूसर हाउस में तुम अलग से चुम्मा चाटी कर रहे हो। कितने सारे युवाओं को ऐसे ही खत्म कर दिया गया वहाँ पे। महाराष्ट्र पुलिस चाहती ही नहीं है कि नेपोटिज्म का खाल उतरे जनाब। महाठड़की की बेटी आलिया भट्ट, अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर माचिस की तिल्ली, कि बॉलीवुड मुंबई पुलिस के नाम से फंक्शन करती है, कि अधेड़ उम्र का डायरेक्टर 22 साल की लड़की के साथ सोएगा। बॉलीवुड बोलती है कि क्या नाम है, मुंबई पुलिस मेरे लिए बहुत है, आमचा मुंबई आमचा मुंबई आमचा मुंबई कर रही है। कुकर्म का पूरा साम्राज्य खड़ा हो रहा है, जाके वहाँ पे क्या नाम है ISI आदमी के साथ मिलकर ब्लैक मनी को वाइट कर रहा है। उसका दर्द छलकता है पाकिस्तान के लिए, दुबई के लिए, करता रहता है किरण। लेकिन जबरदस्ती हमारे DNA में डाला गया बॉलीवुड को। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट खुद नेपोटिज्म के साम्राज्य में बैठी है। देश का दुर्भाग्य है कि कुकर्मी को, महाठड़की को, महाहफ्सी को साहब बोला जा रहा है, वो भी महाराष्ट्र के गृह मंत्री बोल रहे हैं। सलमान खान हर हीरोइन को उठा के लाते हैं हेलीकॉप्टर से बाहर से और यहाँ पे लाके प्रमोट करते हैं, और हम लोग उनको पूजने लगते हैं, जैकलीन 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 जैकलीन, कैटरीना कैफ कैटरीना कैफ कैटरीना कैफ कैटरीना कैफ। पूरा दुनिया को पता है कि महेश भट्ट, रिया चक्रवर्ती क्या चल रहा है। जमीर ईमान का चोला बेच के उन्होंने समुद्र में, मुंबई के समुद्र में फेंक दिया है। और नसरुद्दीन कैसे बोला, साला मुझे मार दिया। अपने आप को इनसिक्योरिटी फील कर रहे थे। वो कहाँ से बोलेंगे, उनका खुद बेटा बॉलीवुड में है और दूसरे के घर में बर्तन मांजता है। वो सलमान खान, शाहरुख खान और क्या नाम है धर्मा प्रोडक्शन में जाके बर्तन मांजता है। अंधेड़ नगरी चौपट राजा, वहाँ पूरा स्लोगन वहाँ फिट हो रहा है बॉलीवुड में। 2018 में रिया चक्रवर्ती के साथ 5 करोड़ की मूवी बनाया। आज को टच क्या नाम है 22 साल की लड़की मिल गई। रिया चक्रवर्ती अंकल अंकल करते करते जाके उसके गोद में बैठ गई, तो उसका 20 कन्या बना के सुशांत सिंह राजपूत को खा गया। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात फिर दोबारा से बात वही करेंगे सुशांत सिंह की इस मिस्ट्री को लेकर के, जो हत्या हुई है उसको लेकर के। आखिरकार मुंबई पुलिस और मुंबई महाराष्ट्र की सरकार आखिरकार किसके दबाव में काम कर रही है। सवाल खड़ा इस वजह से होता है कि 40 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं और उसके बाद तक सिर्फ पूछताछ होती है, FIR लॉस तक नहीं होती है। जैसा कि मनोज तिवारी जी का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि मैंने CBI की भी मांग की। उद्धव ठाकरे जी का जन्मदिन था तो मैंने उनसे आग्रह किया है कि आपके जन्मदिन की बधाई में आप हमें एक उपहार में सिर्फ सुशांत सिंह के जो FIR है वो तो लॉस कर दिया जाए। पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये आखिरकार किसके दबाव में काम कर रहा है। मुंबई पुलिस आखिरकार क्यों नहीं निकाल के ला रही है कि जो इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, बॉलीवुड गैंग के अंदर जो मूवी माफिया हैं उनका पर्दाफाश क्यों नहीं हो रहा है। कंगना रनावत बार बार सवाल खड़े कर रही हैं परंतु निकल के कुछ नहीं आता है। विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ वेद तिवारी जी हैं। तिवारी जी, किस नज़र से देखते हैं रिया चक्रवर्ती के ऊपर FIR उसके आखिरकार पिता करते हैं, वो भी 40 दिन के बाद, और 1 महीने के बाद उनको याद आता है कि CBI की जांच होनी चाहिए। रिया चक्रवर्ती अमित शाह जी को टैग करके कहती हैं। आखिरकार मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार किसके दबाव में बैठी हुई है, किसके चक्कर में, और वो उसको गोलमाल करने के लिए बैठी हुई है। देखिए, बॉलीवुड एक स्कैम है, स्कैम की तरह है ये। बॉलीवुड छोटा नहीं है। आपने देखा होगा बॉलीवुड के लिए कोई पॉलिसी नहीं है जी। एनीवन कैन डू एनीथिंग, नो बैरिकेडिंग, नो लॉ, नो रूल्स, नो नॉर्म्स, नथिंग। एक गैंग है वो। कोई एनीवन केम एंड टच द बॉलीवुड्स गर्ल, किस कर लिया, चुमा चाटी कर लिया, मैंने कोई बैरिकेडिंग नहीं, कोई कानून नहीं है। 72 साल का आदमी 23 साल की लड़की को उठा ले, 5 शादी कर ले, तुम्हारी वाइफ है, प्रोड्यूसर हाउस में तुम अलग से चुमा चाटी कर रहे हो, तो कोई पॉलिसी नहीं है। उसी कुकर्मी को, उस कुकर्म को चाहती है जनता की अब खोल दे। जो नंगा नाच चल रहा है बॉलीवुड में, उसका हटाने के लिए, नेपोटिज्म का खाल उतारने के लिए वो देखना चाहती है जनता कि तुम्हारे नेपोटिज्म के कारण, तुम्हारे गलत नॉर्म्स के कारण, गलत डिसीजन के कारण एक नादान सा लड़का जो तमाम करोड़ों युवाओं को मैसेज देना चाहता था कि यू कैन डू इट, you have a success in Bollywood, you became as a good the director, आप धारावाहिक से यहाँ तक आ सकते हैं। वो एक मैसेज देने वाला नादान लड़का अभिमन्यु
सुशांत सिंह राजपूत को छीन लिया गया और कितने सारे पत्रकार महोदय, कितने सारे युवाओं को ऐसे ही खत्म कर दिया गया। वहां पे बाहरियों को खत्म करना है, वहां का एजेंडा है। हम इस साम्राज्य के सबसे बड़े मालिक हैं। बॉलीवुड साम्राज्य में हमारा दबदबा होगा। खान ब्रदर्स, महेश भट्ट फिल्म्स, यशराज फिल्म्स, धर्मा प्रोडक्शन, इसका साम्राज्य होगा। इसका साम्राज्य नहीं, पत्रकार महोदय, इसका साम्राज्य ही चलाना है, बॉलीवुड नहीं चलाना है। एंड वी विल डिसाइड कि कौन से मूवी को सुपरहिट कराना है। महाराष्ट्र पुलिस चाहती ही नहीं है कि नेपोटिज्म का खाल उतरे जनाब, नहीं चाहती है। वो चाहती है कि जिंदगी भर आप चुमा चाटी वाला मूवी देखें। आप जिंदगी भर शाहरुख खान की बेटियों को पैरों तले आप फैन फॉलोअर्स बने। आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नहीं बनना आपको फैन, इरफान साहब का फैन नहीं बन सकते आप, पंकज त्रिपाठी को आप नहीं जानते हो। आप उन्हीं को जानो कि जिसको हम बताना चाहते हैं कि बॉलीवुड के स्टार यही हैं। डेविड हन का बेटा वरुण धवन, महाठड़की की बेटी आलिया भट्ट, अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर माचिस की तिल्ली। आप दिखाना चाहते हैं, लेकिन नहीं, हम चाहते हैं, तिवारी भैया चाहते हैं, खबर इंडिया चाहता है कि दिल्ली की लड़की, पंजाब की लड़की, राजस्थान, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात की लड़की भी जाके वहां पे काम करे। मुंबई पुलिस चाहती है, आप देखते नहीं हो पत्रकार महोदय, कि बॉलीवुड मुंबई पुलिस के नाम से फंक्शन करती है कि ट्रिब्यूट फॉर द मुंबई पुलिस। एंड व्हाट इज दिस गोश यार, क्या चल रहा है यहाँ पे? वहाँ 5 हीरोइन को नचवा लिया, अकाली कुकर्म चल रहा है। आपने क्या देखा मीटू में किसकी गिरफ्तारी हुई? मीटू कैंपेन चला इस देश में, किसकी गिरफ्तारी हुई? ये कुकर्म कहाँ चला था? ये कुकर्म बॉलीवुड से चला था ना। कास्टिंग काउच, जिसमें कॉम्प्रोमाइज होता है बटन खोल के, क्या उखाड़ लिया मुंबई पुलिस ने? छाती ठोक के बोलता हूं, आज तक किसी गिरफ्तारी नहीं हुई। खुलेआम विद्या बालन जैसी, ये छोले भटूरे जैसे मुंह वाली औरत पहले आज बोल रही है हमारे सुशांत सिंह अभिमन्यु को कि क्या नाम है, कि जो मर गया उस पर ब्लेम नहीं होनी चाहिए, उस पर कोई डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं डिस्कशन होनी चाहिए? आज तुम जब पिकपिला चैनल पे जाके इंटरव्यू दे के बोल रही थी कि क्या नाम है, मेरे साथ कास्टिंग काउच हो रहा था, उस समय कोई नहीं सुनता, तो तुम्हारा क्या होता? तुम्हारा क्या होता? तुम पे लोग थूकते कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं चल रहा है। लेकिन लोगों ने सुना, कास्टिंग काउच का विरोध हुआ, सामने तो आया। कास्टिंग काउच क्या होता है? कॉम्प्रोमाइज होता है कि अधेड़ उम्र का डायरेक्टर 22 साल की लड़की के साथ सोएगा। आज भी हो रहा है कुकर्म बॉलीवुड में, लेकिन कोई सामने नहीं ला सकता माई का लाल, क्योंकि बॉलीवुड बोलती है कि क्या नाम है, मुंबई पुलिस मेरे लिए बहुत है, आमचा मुंबई, आमचा मुंबई, आमचा मुंबई कर रही है। कुकर्म का पूरा साम्राज्य खड़ा हो रहा है। कोई बैरिकेटिंग नहीं है। देयर इज नो एनी लॉ इन बॉलीवुड। जिसको मन करना है वो चला जाएगा, वो क्या नाम है, दुबई जाके माथा टेक के आ जाएगा, वहां से कुछ पेटी लेके आ जाएगा, अपना डिपॉजिट कर लेगा। शाहरुख खान जैसा आदमी, कुकर्मी, जाके वहां पे क्या नाम है, ISI आदमी के साथ मिलकर ब्लैक मनी को वाइट कर रहा है। उसका दर्द छलकता है पाकिस्तान के लिए, दुबई के लिए। क्यों इस देश में लोग नहीं डरते हैं? हर चीज में मुंह बंद है। कैसे अपनी बेटी को साक्षात सामने खड़ा करना है, वो रेड चिली को कैसे प्रमोट करना है, करता रहता है। किरण, सारी लड़कियां शाहरुख खान, शाहरुख खान, शाहरुख खान, शाहरुख खान। भगवान है शाहरुख खान। शाहरुख खान के पास थोड़ा सा स्किन गोरा हो गया, बाला घने बाल हो गए, लड़का स्मार्ट हो गया। अरे गली मोहल्ले में सब 50 शाहरुख खान पैदा होते हैं, लेकिन जबरदस्ती हमारे DNA में डाला गया बॉलीवुड को। लेकिन ये बर्दाश्त नहीं होगा। 2020 की जनता है, इसीलिए मैं बार बार अमित शाह जी के मंदिर के सामने से मैं बोल रहा हूं कि अमित शाह जी न्याय दिलवाइए हमें। लेकिन सवाल है ना कि स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करनी चाहिए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट खुद नेपोटिज्म के साम्राज्य पे बैठी है कि बाबूजी डिप्टी क्या नाम है, चीफ मिनिस्टर, तो बेटा चीफ मिनिस्टर, तो नेपोटिज्म तो वहाँ चल रहा है। वो कैसे खाल उतार सकती है? वो खाल नहीं उतार सकती है। लेकिन नाटक जारी है। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ जनाब कि खाली सम्मान हो रहा है,
बुलावा हो रहा है चाय पार्टी, आइए अब जवाब दीजिए। कल पत्रकार लोग बोल रहे हैं, आप जैसे पत्रकार लोग मुंबई में जाके बोल रहे हैं भट्ट साहब भट्ट साहब भट्ट साहब भट्ट साहब। भट्ट साहब क्या होता है? साहब क्या होता है? साहब बोल रहे हो आप लोग? आज तक कभी किसी मंत्री को तो साहब बोलते नहीं हो, किसी आईएएस अफसर को साहब नहीं बोलते हो। महेश भट्ट को साहब, महेश भट्ट साहब, भट्ट साहब, भट्ट साहब, भट्ट साहब, वो छाती ठोक के बोलता है कि हाँ मैं कुकर्म करूंगा, तुम्हारे जैसे टुच्चे पत्रकार लोग को मैं पैरों के नीचे रखता हूं। खुलेआम मर्सिडीज में आया सेंटा क्रूज में, आज 2 घंटा पूछताछ होता है। इतना बड़ा कुकर्म को 2 घंटे में पूछताछ हुआ। अच्छा, बात करें वही महेश भट्ट की, लोग उसको साहब करके तो पुकार ही रहे हैं जैसा आप कह रहे हो। पत्रकार सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है, गृह मंत्री हैं वो भी कहते हैं कि महेश भट्ट साहब को बुलाया भी जाएगा, मुंबई पुलिस अब उनको भी बुलाएगी, करण जौहर को भी बुलाएगी, उनके धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। मतलब गृह मंत्री होकर के भी वो साहब कहते हैं। क्या है डर, किस तरह का है, क्या माहौल बनाया हुआ है बॉलीवुड के अंदर? देश का दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है कि कुकर्मी को, महाठड़की को, महाहफ्सी को साहब बोला जा रहा है, वो भी महाराष्ट्र के गृह मंत्री बोल रहे हैं। और सब कुछ मीडिया नादान है। मीडिया इसलिए नादान है कि जो फंड आने वाला मीडिया को है वो सब बंद हो जाएगा। अरे सीखना है तो अर्णव गोस्वामी को भी छाती ठोक के बोलता है कि इस नेपोटिज्म का खाल उतार के रहूंगा। अरे इस देश में लाखों करोड़ों युवा हैं जिनको सपना है कि धारावाहिक में काम करने का, इधर काम करने का, वो काम करने का। उनके सबके सपनों पे आप लोगों ने किला ठोक दिया है कि नहीं, आप खाली बर्तन धोएंगे, आप सिलेंडर उठाएंगे, आप ट्रैक्टर चलाएंगे। बॉलीवुड में तो काम होगा, क्या नाम है, धर्मा प्रोडक्शन का बेटा करेगा, महेश भट्ट का भतीजा करेगा, महेश भट्ट की बेटी करेगी, करण जौहर का जो 2 बेटा लिया है गोद वो करेंगे, क्या नाम है, सिद्धार्थ रॉय कपूर का भाई करेगा। क्यों? आप जैसे पत्रकार के भाइयों में काबिलियत नहीं है जो आदमी यूपी से जाके वहां बॉलीवुड में काम करे? लेकिन नहीं, वो चाहते ही नहीं कि आप आए। आप चाहते नहीं कि वो कुकर्म देखें जो 70 साल का आदमी 27 साल की लड़की के साथ सोता है। बताइए कितने दुर्भाग्य की बात है कि कास्टिंग काउच का एमडी, सीईओ, चेयरमैन, महाठड़की, महाहफ्सी महेश भट्ट को ये बोला जाता है साहब। अनिल देशमुख बोल रहे हैं कि पूछताछ होगी और महेश भट्ट साहब को बुलाया जाएगा। साहब क्या बे, भगवान है क्या महेश भट्ट? भगवान होगा विशेष प्रोडक्शन हाउस का, विशेष प्रोडक्शन इसका हाउस है महाठड़की का, उसका भगवान हो सकता है, लेकिन इस भारत का नहीं। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि अगर पुलिस है, पूछताछ कर रही है, एफआईआर लॉज नहीं होती है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पर करें कि जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं वो लोग बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। अगर हम बात करें जो अपने आप में देशभक्ति का नाटक करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, अगर बात आती है नरेंद्र मोदी की तो उनके लिए भी बड़े बड़े शब्द बोले जाते हैं। अक्षय कुमार हैं, वो भी शांत हैं। बात करें आमिर खान, जिनकी बीबी को हिंदुस्तान के अंदर डर लगने लगता है, वो भी। अगर बात करें हम शाहरुख खान, आमिर खान और बड़े बड़े जो तमाम जितने भी एक्टर्स हैं वो सारे के सारे शांत बैठे हैं। क्यों? पत्रकार महोदय, कुकर्म का साम्राज्य खत्म हो जाएगा ना। मैंने आपको क्या बोला? अब वो क्या बोला मैंने कि कुकर्म का साम्राज्य खत्म हो जाएगा। पत्रकार महोदय, 40 साल का लौंडा अगर 15 साल की लड़की के साथ अगर उसके साथ कुछ गलत कर रहा है तो उसका कुकर्म खत्म हो जाएगा ना। आपको पता है कि पूरा धड़ल्ले से दोनों हाथ से कास्टिंग काउच चल रहा है बॉलीवुड में, लेकिन कोई किसी को नहीं छू सकता। आमिर खान को मन करता है तो उसके साथ घूम लेता है, शाहरुख खान को मन करता है तो उसके साथ घूम लेता है, कभी उसको कोनो हीरोइन के साथ उठा लेगा। क्या नाम है, सलमान खान हर हीरोइन को उठा के लाते हैं हेलीकॉप्टर से बाहर से और यहाँ पे लाके प्रमोट करते हैं और हम लोग उनको पूजने लगते हैं। जैकलीन 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 जैकलीन, कैटरीना कैफ कैटरीना कैफ कैटरीना कैफ कैटरीना कैफ। उसके बाद एक ऐश्वर्या का डुप्लीकेट लेके आया था सलमान खान, हम पे लाके थोप देता है, लोग हम लोग पूजने लगते हैं। हे, ऐसे लड़की है ही नहीं कहीं। सवाल है ना कि जो कुकर्म चल रहा है ना जनाब, क्योंकि आप जैसे लोग पंजाब, बिहार, दिल्ली, झारखंड, ये लोग अपने ज़मीर नहीं बेचे हैं, लेकिन जो वहाँ कुकर्मी जो बैठे हुए हैं ना बॉलीवुड में,
कुकर्म जो कर रहे हैं उनका जमीर उम्र सब बिका हुआ है। देखा होगा आपने, मैं बताता हूँ। सिद्धार्थ रॉय कपूर 50 साल का लौंडा है, शादी किया 40 साल से। विद्या बालन को पता नहीं था कि वो क्या नाम है 3 शादी कर चुका है, दूसरा शादी कर चुका है, उसके बाद भी शादी किया। क्यों? पैसा। पूरा दुनिया को पता है कि महेश भट्ट रिया चक्रवर्ती क्या चल रहा है। लेकिन क्या हुआ, साजिद नंदीवाला का वाइफ थी दिव्या भारती, जो 57 साल का लौंडा है। ये नंदीवाला, साजिद नंदीवाला जो हमेशा मूवी बनाता रहता है। साजिद नांदीवाला, ये वाल कुछ नाम है इसका, मैं तो इसमें इतना मुझे PhD नहीं करना है। इस आदमी ने तो नेपोटिज्म मीटर में तो जनाब क्या बोलूँ मैं, हद कर दिया है। ही ऑलवेज प्रमोट टू सलमान खान, सलमान खान, सलमान खान, सलमान खान, सलमान खान। यू कैन गो एंड चेक द गूगल, यू विल गेट द एंटायर इन्फॉर्मेशन कि कौन। सवाल है ना, इसने दिव्या भारती, क्या नाम है, दिव्या भारती शादी किया था, इसका क्या हुआ? सोनम कपूर को देख लो, उम्र है, शादी किया 50 साल के लौंडे के साथ। आप लोग मैसेज दो हमारे देश की लड़कियों को कि बॉयफ्रेंड अच्छा रखो। शादी करना होता है तो तुम लोग शादी करते हो उद्योगपति से, कभी उस पति से, कभी उस पति से। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर, मेरा आखिरी सवाल होगा, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है यहाँ पर कि नसरुद्दीन शाह हैं, वो भी बड़े बड़े बयान देते हैं, और अगर सुशांत की हत्या की बात होती है तो वो भी चुप्पी साध लेते हैं। जो हमारे नाना पाटेकर हैं, वो अगर बात होती है, अगर उनको पता चलता है तो वो बिना समय गवाए हुए उनके घर पहुंचते हैं, उनके माँ बाप से और उनके भाई बहन से भी उनके हालचाल पूछते हैं। तो क्या इस इतने बड़े बॉलीवुड के गैंग को बिल्कुल इतनी तक शर्म नहीं आई कि हमारे बीच का एक होनहार कलाकार गया है, हम जाकर के उनके परिवार वालों को कम से कम सांत्वना तो दे सकें? वो नहीं देंगे। जमीर ईमान का चोला बेच के उन्होंने समुद्र में, मुंबई के समुद्र में फेंक दिया है। वो नहीं बोलेंगे, वो बोल ही नहीं सकते। वो कैसे बोलेंगे? नसरुद्दीन कैसे बोले? साला मुझे मार दिया। नसरुद्दीन शाह अपने आप को इनसिक्योरिटी फील कर रहे थे, वो कहाँ से बोलेंगे? उनका खुद बेटा बॉलीवुड में है, और दूसरे के घर में बर्तन मांजता है वो। सलमान खान, शाहरुख खान और क्या नाम है धर्मा प्रोडक्शन में जाके बर्तन मांजता है, तब उसको मूवी मिलती है। वो कैसे बोलेंगे? उन भेड़ियों के खिलाफ कैसे बोल दें? उन्हीं का बच्चा उन भेड़ियों के साथ खेल रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए पत्रकार महोदय कि आप कहीं खड़े हैं, आपका कोई सामान किसी शिकारी के बीच में फंसा हुआ है, उस शिकारी को आप मार सकते हैं? नहीं मार सकते ना। तो उनका बेटा उन्हीं भेड़ियों के साथ खड़ा है, और किसी एक भेड़ियों में आप गोली नहीं मार सकते। जैसे मारेंगे आपके बेटे को खा जाएगा सब। सेम वही हो रहा है। वहाँ कुछ नहीं होने वाला है। अंधेर नगरी चौपट राजा, वहाँ पूरा स्लोगन वहाँ फिट हो रहा है बॉलीवुड में। कोई किसी का मालिक नहीं है। जिस डायरेक्टर को मन किया इस लड़की को उठा लिया। रिया चक्रवर्ती का एक एग्जाम्पल सेट करूँगा। ये लड़की पता नहीं किस नशे में जाके उसके पास चली गई। रिया चक्रवर्ती फर्स्ट मूवी था जलेबी मूवी, 2018 में आया था। जितना महेश भट्ट ने मुंबई पुलिस को बोला है कि मैंने हमेशा नए नए कलाकारों को काम दिया है, कौन सा नए कलाकार आपने काम दिया है? राज 2, राज, जन्नत, आस्की 2, मर्डर 2, सब में तो अपने इमरान हाशमी, अपने भांजा को आपने काम दिया है। और जो हीरोइन थी सब कुछ हर पुरानी हीरोइन को आपने यूज़ किया है। नई हीरोइन कहाँ थी? नई हीरोइन को आप मैं कैसे लेता है, ये ट्रैक में देखिए, मैं बताता हूँ आपको। जलेबी मूवी लेके आया ये 2018 में रिया चक्रवर्ती के साथ, 5 करोड़ की मूवी बनाया। आज को टच क्या नाम है 22 साल की लड़की मिल गई। रिया चक्रवर्ती अंकल अंकल करते करते जाके उसको गोद में बैठ गई। आज तक भी मूवी नहीं दिया है। और उसको ऊपर से ये किया 20 कन्या दे के, आप जैसे उसको बोल दिया कि मेरा तो बॉयफ्रेंड है सुशांत सिंह राजपूत, तो उसका 20 कन्या बना के सुशांत सिंह राजपूत को खा गया। आप बोल रहा है, ड्रामा कर रहा है कि आई डोंट नो दो हु इज सुशांत सिंह राजपूत, आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे। डिप्रेशन में थे, तुम्हें पता था, तुमने मूर्ख बनाया मुंबई पुलिस को, लेकिन मूर्ख बना नहीं सकते तुम इस देश के लोगों को। इस देश के लोग जानते हैं कि तुम महाठड़की महाहफ्सी हो और तुमने लड़कियों के साथ बहुत सारी गलत काम किए हो। प्रूफ नहीं हो पाएगा कि एविडेंस नहीं है।